हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके सभी कॉर्नर्स पर चार्ज Q पुट कर रहे हैं और सेंट्रल चार्ज Q यहाँ इसके सेंट्रॉइड पर A, B एंड C। हमें पूछ रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सेंट्रॉइड और एट एनी वन कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, जब सेंटर की बात करेंगे, ड्यू टू दिस FA, ड्यू टू दिस चार्ज FB और ड्यू टू दिस चार्ज FC, और एयर मैग्नीट्यूड एंड चार्ज दोनों का देखो, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC, तीनों इक्वल हैं। और स्थिति कैसी होगी, देखो सिमेट्रिक भी होगी। ये F ले लूँ, इक्वल है, तो ये F ले लूँ, ये सेंट्रल चार्ज Q, और देखो फोर्स F और ये F, और देखो एंगल भी कितने हो गए, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो यहाँ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसलिए नेट फोर्स कैसा आएगा, 0। आप चाहे तो यूँ भी सोल्व कर सकते हैं। देखो ये 60 डिग्री, तो इधर आएगा F cos 60, इधर आएगा F cos 60, साइन कैंसिल हो गए, 2F cos 60 इक्वल टू कितना हो गया, F माइनस F 0। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो सेंटर पर तो 0 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, एट एनी कॉर्नर, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, किसी भी एक कॉर्नर को ले लेते हैं। ये ने लिया A, B और C, हम एक कॉर्नर को पकड़े। देखो ड्यू टू दिस F, ड्यू टू दिस F, ये एंगल 60 डिग्री हो गए, सभी साइड्स इक्वल है इनकी, इक्विलैटरल का मतलब। तो रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन आएगी। और कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। ये एंगल अपने पास कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 1/2 कैंसिल हो गया, F स्क्वायर कितना हो गया भाई, 3F स्क्वायर हो गया। क्या फॉर्मूला बचा, √3F अपने पास आ गया। और F की वैल्यू पुट करें तो KQ स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर। तो इस तरह से ये नेट फोर्स हो गया ट्रायंगल का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दूं आपको, ऐसा ही कर पाओगे आप सभी लोग, ठीक है। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। अब 4 चार्ज सिस्टम लेते हैं। ये था ट्रायंगल, अभी ले रहे हैं 4 चार्ज सिस्टम। और एक बार इससे पहले मैं एक ट्रायंगल का एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, चलो आपसे। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज Q रखे हुए हैं, इसके सभी कॉर्नर A, B एंड C पर, साइड्स A एंड ये इक्वल हो गई, सेंट्रॉइड चार्ज Q लिया। अब हमें क्वेश्चन पूछा, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड what should be magnitude and nature of central charge Q so that system remains in equilibrium। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सेंट्रल चार्ज पर हमने चेक कर ही लिया, फोर्स 0 रहेगा। कोई भी एक कॉर्नर पर हम चेक कर लेते हैं इन तीनों में से, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, शुड बी 0। तो देखो ड्यू टू दिस F, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम देखो नेट अभी निकाला था ना, √3F,
और ड्यू टू दिस एफ क्यू, और फॉर इक्विलिब्रियम √3f प्लस एफ क्यू, इट मीन्स नेट फोर्स शुड बी 0। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। हमें क्यू फाइंड करना है, इसको इधर रख लेता हूँ, माइनस इसको ले गए इधर, और देखो एफ क्यू, इन दोनों का ये डिस्टेंस कितनी होती है? a/√3। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। देखो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, a/√3 का स्क्वायर 3 यहाँ ले आया, माइनस √3f, इनके बीच में देखो Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो K और कैपिटल Q ये कैंसिल हो गए, हमारे पास Q जो बचा, देखो Q इक्वल टू बचा माइनस √3Q/3, ये 3 नीचे लिया, और Q इक्वल टू माइनस Q/√3। आगे बात समझ में? तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? Q/√3। नेचर कैसा होना चाहिए? माइनस का। तो ये इसको बैलेंस कर पाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। कि अच्छे से चलो अब देखते हैं फोर चार्ज सिस्टम। देखो फोर चार्ज सिस्टम में ये एक स्क्वायर ले रहे हैं और इसके सभी कॉर्नर्स पर चार्ज, पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, सेंट्रल चार्ज स्मॉल q रखा है, साइड से A है। हमें यहाँ पे पूछा वही क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ सेंट्रल चार्ज Q so that system remains in equilibrium। ठीक है। और अभी हमने क्या, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी 0 होना चाहिए थी, ये कंडीशन लगाए। देखो सेंट्रल पर तो हमेशा 0 रहेगा, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लें। देखो चलो ये कॉर्नर ले लेते हैं। तो ड्यू टू दिस F दोनों के बीच एंगल 90, तो देखो नेट फोर्स कितना हो गया? √2F। क्लियर? ये और ये ले लिया। अब थर्ड चार्ज देखो, ये जो है इसका ले रहा हूँ मैं FQ। अभी देखो ये और रह गया, तो इसके कारण भी देखो फोर्स F स्मॉल q ले रहा हूँ। और नेट फोर्स FQ, नेट फोर्स अपने पास टोटल जो है, देखो कौन कौन सा था? √2F लगा, फिर इसके कारण लगा ये FQ लगा, फिर ड्यू टू दिस चार्ज लगा FQ लगा, शुड बी नेट फोर्स 0। और हमें FQ फाइंड करना है, इसको इधर लेके आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया √F प्लस FQ। ठीक है। देखो ये A और ये है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? √2A। और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? A/√2। तो देखो यहाँ पे FQ की वैल्यू पुट कर देते हैं। FQ का मतलब इनमें फोर्स कितना लग रहा है भाई? Q अपॉन R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, अंडर रूट हट गया, इक्वल टू माइनस √2F। देखो इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस FQ, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है Q स्क्वायर, देखो डिस्टेंस है √2A का स्क्वायर करो 2A स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास बचा 2KQ अपॉन A स्क्वायर, इधर मैंने कॉमन लिए Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और अंदर रह गया √2 प्लस 1/2। यहाँ से देखो K और Q कैंसिल हो रहे हैं, A स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और Q इक्वल टू जो हमारे बच रहा है माइनस Q/2, और इधर अंदर रह रहा है √2 प्लस 1/2। या तो ये हो सकता है, या फिर इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस Q/4 2√2 प्लस 1, ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने पास ये क्वेश्चन हो गया स्क्वायर का। ठीक है। और इसी तरह से और कुछ मज़ेदार क्वेश्चन और देखते हैं।
या पॉज करके अच्छे से कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर कोई चार्ज Q1 है और ये चार्ज कैसा है, फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q2 रख रहे हैं जिसका मास m है और ये फ्री टू मूव है। जैसे इसको छोड़ते हैं, इनिशियल स्पीड तो हम 0 ले रहे हैं, लेकिन जब इनिशियली जहाँ छोड़ा है ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r1 है, ठीक है। अब हम जैसे ही छोड़ते हैं तो आफ्टर सम टाइम सपोज चार्ज यहाँ पे चला जाता है, यानी ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस अब हो गया r2। तो हमें क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि आफ्टर सम टाइम फाइंड द स्पीड ऑफ Q2। इसका स्पीड फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे अब स्पीड क्या हो गया, v मान लेते हैं। तो हम देखो इसको काइनेमेटिक्स यूज़ कर लें। कैसे, ये एक देखो बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन v dv इक्वल टू a dx, इससे सोल्व कर सकते हैं। और हम इसका इनिशियल स्पीड 0 से v इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे r1 से क्या कर देंगे, r2 कर देंगे। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो देखो a की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहीं पे देखो ये तो हो गया अपने पास v²/2, समझ में आ रहा होगा, इनटू ये हमें इंटीग्रेशन करना था। a क्या होता है, f/m। तो f देखो किसी पोजीशन x पर यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, जब चार्ज यहाँ पे था तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, k Q1 Q2 अपॉन x², ये तो f/m, ये एक्सेलरेशन, समझ गए। एक्सेलरेशन क्या ले लिया मैंने, f/m। तो f का फॉर्मूला लिख दिया, अपॉन क्या कर दिया, m इंटू dx। अब देखो वापस v²/2 इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ इनको k Q1 Q2 अपॉन m, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। हम 1/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स हैं r1 टू r2। तो यहाँ से देखो v का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, v² इक्वल टू 2 को इधर ले लेता हूँ, 2Q1 Q2 अपॉन m, और देखो इसको सोल्व किया तो ये आ गया -1/x, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट्स हो गई r1 r2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, और लिमिट्स को फिर माइनस साइन से भी, माइनस साइन है इसलिए देखो माइनस को अंदर लेंगे, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। आ रही है बात समझ में। v इक्वल टू हम लेंगे तो ये कर देंगे √2k Q1 Q2 अपॉन m 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास देखो फाइनल स्पीड, यानी आफ्टर सम टाइम जो स्पीड थी इसकी, ये हमने कैलकुलेट कर ली। तो आपके समझ में आया होगा अच्छे से, पक्का। एक और स्मार्ट मेथड मैं बताता हूँ। इसका एक मेथड देखो और क्या है, हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी, ये ले सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे था तो क्या थी, 0। पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच कितनी है, k Q1 Q2 अपॉन r1 इक्वल टू, फाइनल जब यहाँ पे आया तो स्पीड हो गई इसकी v, तो ये हो गई हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी देखो अब डिस्टेंस कितना हो गया, r2, तो k Q1 Q2 अपॉन r2। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से। देखो कैसे, हाफ mv² इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r1, इसको इधर लाए माइनस k Q1 Q2 अपॉन r2। तो देखो v हम निकालेंगे तो देखो सेम फॉर्मूला यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम एक इस मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसी मेथड का। देखो यहाँ पे रदरफोर्ड साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये लेते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लेते हैं यह है +Ze।
यहाँ इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, यानी इनको कोई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² दे के भेज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब हमें देखो ये धीरे धीरे यहाँ आएगा, सपोज यहाँ पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन के कारण यहाँ पे एनर्जी 0। तो जो ये डिस्टेंस हमारे पास बची d, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस। तो ये हमें मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस मिल गई। तो देखो एट मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, और एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, जो अल्फा यहाँ पे आ गया तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e अपॉन r², यहाँ पे डिस्टेंस हमने d ली है। तो इस तरह से हम देखो d की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। d की वैल्यू 2 को उधर ले लो, 2 और 2 ये हो गए 4 K Z e² अपॉन mv², और देखो d² था तो ये कर दिया √। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस। तो इस तरह से फिजिक्स के साथ एंटरटेन करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।